बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं उन दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी वीडियोस को लाइक किया और शेयर किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊंगा कि कौन से मुल्क कंट्री का आप वीज़ा अप्लाई करें। सबसे पहले कुछ बुनियादी बातें हैं जो मैं आप लोगों को कंफर्म करना चाहूँगा। बहुत से दोस्तों को ये समझ नहीं आ रही कि वो वीज़ा अप्लाई कैसे करें, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ कंफर्म करता जाऊँ कि अगर हम पाकिस्तानी हैं तो ये नहीं मैं कहूँगा कि हमारा पाकिस्तान जो है वो अच्छा नहीं है, ये वो है। बस क्या है कि कुछ वजूहात की बिना पर जो हमारा स्टेटस है जो इंटरनेशनल लेवल पे है वो बहुत नीचे है। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि हमारे लिए जो कुछ अच्छी कंट्रीज़ जो हैं जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूएसए, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह है, उनका जब हम वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं। तो इसी बारे में मैं आप लोगों से आज कुछ मालूमात शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप एज अ टूरिस्ट अप्लाई कर रहे हो किसी अच्छी कंट्री में, तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आपके पास कम से कम जो टूरिस्ट की जो बुनियादी चीज़ें हैं वो तो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप ये तो नहीं कि आप डायरेक्ट जो कनाडा अमेरिका की एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई कर दो, आपके पास कुछ ना कुछ आपने घूमा होना चाहिए, आप कहीं ना कहीं और किसी कंट्री में गए हो, तभी आपको वो इतनी बड़ी हाई लेवल की जो कंट्री है वो वीज़ा इशू करेगी। ठीक है, मैंने फर्स्ट टाइम जब वीज़ा ये मुझे कैसे एक्सपीरियंस मिला जब मैंने फर्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई किया था यूरोप का, तो मेरा बिल्कुल वाइट पासपोर्ट था और मैंने वीज़ा अप्लाई कर दिया था। तो मेरा इंटरव्यू आया तो उसने मेरे से सबसे पहले यही सवाल किया था कि आप यूरोप ही क्यों जाना चाह रहे हो, दुनिया में और बहुत सारे मुल्क हैं, आप वहाँ क्यों नहीं जा रहे। तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि मैं किसी और जगह गया ही नहीं था। तो ये बात उसने क्यों की, क्योंकि हमारा जो इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारा जो स्टेटस है, इस वजह से उसने मेरे से ये बात की। तो यहाँ पे मैं यही बताना चाहूँगा आपको कि अगर आप किसी भी अच्छी कंट्री में वीज़ा अप्लाई कर रहे हो एज अ टूरिस्ट, अगर आप वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो वो अलग मैटर है, उससे आपका कंट्री का कोई लिंक नहीं है। वो उसमें आपकी एजुकेशन, आपका जो आपके डॉक्यूमेंट है वो होते हैं। अगर आप एज अ टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो किसी अच्छी कंट्री में, तो कम से कम आपके पास कुछ ना कुछ ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। तो मैं यहीं पे यहाँ पे आपको यही बोलूँगा कि अगर आप किसी अच्छी कंट्री में वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो उससे पहले क्या है कि आप कुछ ना कुछ किसी और छोटे मोटी कंट्री, बहुत सारे हैं, अगर आप सऊदी अरब में हैं तो आपको बहुत सारे कंट्री छोटे छोटे मिल जाएंगे जहाँ पे आप बिल्कुल ईजीली ट्रैवल कर सकते हो। और यहाँ पे मैं एक आपसे छोटी सी बात जो मेरे ख्याल में, जो मुझे पता है, जो मैं जानता हूँ, वो क्या है कि अगर आपको कोई एजेंट बोलता है कि भाई दो 10,000 रियाल, 20,000 रियाल दो, मैं आपको यूरोप का वीज़ा लगवा देता हूँ, 50,000 रियाल, 30,000 रियाल दो, मैं कनाडा का वीज़ा लगवा देता हूँ, तो भाई सबसे पहले एक छोटी सी बुनियादी सी बात मैं बोलूँगा, भाई आपके पैसे फालतू नहीं है। ठीक है, आप अगर 10,000 रियाल कोई मांग रहा है तो भाई मैं तो आप लोगों को यही बोलूँगा कि आप 10,000 जो है अपनी जेब में डालो। छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, यहाँ से इजीली आप पहले जितना खलीज है वो घूमो। ठीक है, उसके बाद कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे थाईलैंड का वीज़ा बहुत जल्दी मिल जाता है, मलेशिया का वीज़ा मिल जाता है, जॉर्जिया है, अज़रबैजान है, और भी काफ़ी सारी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं। आप जब इसका तरीक़ाकार ये है कि आप देखें कि ज़रूरी नहीं कि आप एक बार मलेशिया गए हैं तो आप उसके बाद अज़रबैजान चले जाएँ। आप जिस जगह जिस तरफ जा रहे हो, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप मलेशिया जा रहे हो तो आप देखो कि आपके रूट में कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, मलेशिया के साथ कौन से कंट्रीज़ आते हैं, आप उनका वीज़ा भी साथ में अप्लाई करो। ठीक है, और एक रूट बनाओ अपना, एक 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 क्या नाम है, अपना एक प्लान बना के आप उस प्लान के मुताबिक चलो। दो तीन कंट्रीज आपके एक ट्रिप में हो जाएंगे। ठीक है, कितना 2-3 हज़ार रुपया लग जाएगा आपका, 2,000 की टिकट आ जाएगी। और जब जब आप ट्रैवल करोगे एज ए टूरिस्ट तो आपका जो है ना, आपको बहुत सारे रास्ते मिलेंगे, आपको अच्छे होटल, जो सस्ते होटल है वो मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपने कौन सा वहाँ पे रहना है, तो जो सीधी सी बात है कि जहाँ शाम हो गई वहाँ पे बिस्तर डाल दिया। तो यही बात है। तो आप जो भी रूट अगर बना रहे हो, अगर आप अजरबैजान की तरफ जा रहे हो तो देखो रास्ते में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। ठीक है, अगर अजरबैजान जा रहे हो तो साथ में जॉर्जिया भी है। आप एक ट्रिप ऐसा बनाओ कि उधर से फ्लाइट लेके उधर से घूमना ही है, 2-3 दिन में घूम के वापस आ जाओ। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को यही बोलूँगा कि पहले छोटी छोटी कंट्रीज में जाओ, ताकि एक तो ये है कि आप लोगों का एक्सपीरियंस होगा, मिलेगा आपको, और दूसरा उसके बाद ये है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो जाएगी। और जब आप थोड़ा सा घूम लोगे, जो पैसे किसी एजेंट को देने हैं वो अपने ऊपर लगाओगे, तो जब आपका पासपोर्ट की थोड़ी सी वैल्यू अप हो जाएगी तो आप किसी भी अच्छी कंट्री में जाके वीज़ा अप्लाई करो, आपको वीज़ा
बिल्कुल इजीली मिल जाएगा, कोई भी आपको वीज़े से नहीं रोक सकता। और एम्बेसीज किस लिए होती हैं? एम्बेसीज जो होती हैं वो वीज़ा देने के लिए होती हैं। आप पूरे डॉक्यूमेंट लेके जाओ, वो आपको वीज़ा इशू कर देते हैं, ठीक है। और रही बात एजेंट्स की, तो एजेंट से बचें, इनको पैसे ना दें, अपने ऊपर पैसे वो लगा लें, वो बेस्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है। आज की वीडियो में मैं यही बताना चाह रहा था कि किस तरीके से आप इजीली अपना जो प्लान है, अपनी जो अगर आप शिफ्टिंग होना चाह रहे हो इजीली तरीके से, आपके पास कोई रास्ता नहीं आ रहा, आपको वर्क वीज़ा नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो आप टूरिस्ट तरीके से किस तरह इजीली किसी और जगह पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो।